ऑफिस लंच टाइम था जब माहा और उसकी फ्रेंड बैठी लंच कर रही थी। माहा बार बार अपने मोबाइल पर मैसेज कर रही थी और चेहरे से बहुत खुश लग रही थी। माहा की एक फ्रेंड ने माहा को नोट करते हुए कहा, हमारे जीजू जी से बात हो रही है। माहा ने मुस्कुराते हुए मुस्बत में सर हिलाया और उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। दूसरी फ्रेंड बात में हिस्सा लेते हुए, अच्छा माहा, एक बात तो बताओ, क्या वो तुम्हारे घर आते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले आए थे। माहा ने मोबाइल से नजरें हटाते हुए कहा। पहली फ्रेंड शरारत से, अच्छा जी, फिर तो वो कहते कहते रुक गई। माहा उसकी बात समझते हुए वजाहत बयान करने की कोशिश करते हुए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो हाथ से चेहरे पर हल्की सी थपकी लगाते हैं। अरे भाई, हम कैसे माने? पहली फ्रेंड शरारत से। माहा शर्माते हुए तफसील बताने लगी। कुछ दिन तक इनकी फैमिली आ रही है शादी की डेट फिक्स करने। ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है, एक फ्रेंड ने बड़ी खुशी से कहा। असजद घर के हॉल में दाखिल हुआ तो उसकी मामा फोन पर बात कर रही थी। हॉल में आमने सामने सोफे रखे हुए थे। हॉल काफी बड़ा था। असजद की फैमिली काफी अमीर थी। असजद की मामा मॉडर्न थी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, वो फोन पर किसी से कह रही थी। असद भी इनके साथ वाले सोफे पर बैठ गया। चले ठीक है, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, उन्होंने कहा और खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। अब वो अस्से की तरफ मुतवज्जा होते हुए, तुम्हारी कजन की शादी की डेट फिक्स करने के लिए उसके ससुराल वाले आ रहे हैं और हमें भी बुलाया है। वो मोबाइल पर कुछ देखते हुए असद को बता रही थी। कजन? कौन सी कजन? असद ने हैरानगी से पूछा। माहा की, असद की मामा ने लापरवाही से जवाब दिया। असद का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। असद की मामा ने उसकी हैरानगी और चेहरे की रंगत को महसूस करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? असद, मामा, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। असद की मामा बहुत खुशी से, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आज ही उन लोगों से बात करती हूँ, शादी की डेट फिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि यूके से तुम्हारी चची तो काफी बार मुझे तुम्हारे और अनाया की शादी के बारे में कह चुकी हैं। इनकी तरफ से चाहे हम आज ही शादी कर लें। असद मुतमिन होते हुए, जी मामा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके। असद ने बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा बेटा, मैं करती हूँ ना बात, असद की मामा ने बहुत प्यार से बात करते हुए कहा। असद बड़ी तेजी से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। असद की मामा कंधे उचकाते हुए, इसे क्या हुआ है, हैरान इसे जाता हुआ देखती रही। असद अपने कमरे में जाते ही मोबाइल को बेड पर फेंकते हुए गुस्से से टाई खोलने लगा और खुद को समझती क्या है बड़बड़ाने लगा। मेरे लिए कौन सा लड़कियों की कमी है, एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है। अब मैं इससे पहले इसे शादी करके दिखाऊंगा, साथ ही वो बेड पर बैठते हुए, लेकिन वो माहा तो नहीं होगी। अब की बार असद की आंखों से आंसू जारी हो गए। कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं, माहा, तुमसे बचपन से अब तक। तुम क्यों मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सकी? मैं क्यों तुम्हारा सिर्फ अच्छा दोस्त ही रहा? लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करूंगा और तुम देखोगी मेरी नफरत को। अब असद काफी गुस्से में था और इसने अपने हाथों से आंसू साफ करते हुए कहा। असद जानता था कि वो सिर्फ माहा की जिद की वजह से शादी कर रहा है, हालांकि वो कभी भी माहा के बगैर नहीं रह सकता और ना अपनी जिंदगी में माहा की जगह किसी और को दे सकता है। जो भी लड़की इसकी जिंदगी में आएगी, माहा के अलावा इसकी जिंदगी तबाह होगी और खुद असद की भी। लेकिन माहा की नजरों में असद को खुद के लिए कभी भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी।